कर्नाटक विधानसभा चुनावों में अब एक साल से भी कम वक्त बचा है। दक्षिण भारत में सांप्रदायिक सद्भावना के नजरिए से कर्नाटक काफी संवेदनशील राज्य है, लेकिन इस राज्य की सियासत और विवादित मुद्दों ने कर्नाटक को चर्चा का मुद्दा बना दिया है। आखिर क्यों कर्नाटक में एक के बाद एक बवाल सामने आ रहे हैं? पहले हिजाब, फिर हलाल, अब अजान। आखिर मुस्लिम समुदाय को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या वोट की खातिर कर्नाटक की बीजेपी सरकार सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की रणनीति पर काम कर रही है? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। कर्नाटक में क्यों निशाने पर हैं मुस्लिम? क्यों उनकी परंपराएं हैं निशाने पर? स्पेशल रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर क्यों कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीना जा रहा है? क्यों एक खास समुदाय की आवाज को दबाया जा रहा है? क्या ये सब वोट की खातिर है? तो देखते रहिए, कर्नाटक में क्यों है मुस्लिम बैन। जुलाई 2021 में कर्नाटक में बसवराज बोम्मई के सत्ता संभालने के बाद से ही राज्य में हिंदू मुस्लिम एकता को बड़ा झटका लगा है। बसवराज बोम्मई से पहले बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बसवराज बोम्मई को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया गया। खुद बीएस येदियुरप्पा ने ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए बसवराज बोम्मई का नाम आगे बढ़ाया था। बीजेपी ने आखिर बसवराज बोम्मई को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया है? तो इसका जवाब यह है कि बसवराज बोम्मई सदर लिंगायत समुदाय से आते हैं। कर्नाटक की आबादी में इस समुदाय की 16 से 17% आबादी है। यह समुदाय बीजेपी का कोर वोटर है। बीजेपी ने इसी समुदाय के नेता को मुख्यमंत्री बनाकर अपने वोट बैंक को और मजबूत किया है। बसवराज बोम्मई ने साल 2008 में बीजेपी ज्वाइन की थी। उसी साल हुए चुनाव में बसवराज बोम्मई हावेरी जिले के शिंग गांव के निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने। इसके बाद साल 2013 और साल 2018 में भी बसवराज बोम्मई इसी सीट से विधायक चुने गए। बीजेपी में आने के बाद बसवराज बोम्मई का कद तेजी से बढ़ा और वो बीएस येदियुरप्पा की सरकार में गृह मंत्री बने और अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन बसवराज अपने पिता एसआर बोम्मई से एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। उनके पिता राज्य में बंटवारे की राजनीति की बजाय सबको साथ लेकर विकास की राजनीति करते थे, लेकिन बसवराज कर्नाटक में विकास से ज्यादा अपनी कुर्सी बचाने में बिजी हैं, जिसके लिए वो एक के बाद एक घटनाओं से कर्नाटक को सांप्रदायिकता की आग में झोंकते जा रहे हैं। जुलाई 2021 में सीएम की कुर्सी संभालने वाले सीएम बसवराज बोम्मई के कामकाज से ना कर्नाटक के लोग खुश हैं और ना ही बोम्मई के मंत्रिमंडल में शामिल बीजेपी नेता। यहां तक कि पीएम मोदी भी बसवराज के कामकाज से ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान हुए उपचुनावों और कर्नाटक के स्थानीय चुनावों में पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में लगता है कि बसवराज का जोर बस अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने के लिए कर्नाटक में मुस्लिम विरोधी अभियानों को बढ़ाने में है, जिससे आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी सत्ता में दोबारा लौट सके और बसवराज एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हो जाए। शायद यही वजह है कि कर्नाटक सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिहाज से दक्षिणी राज्य कर्नाटक बेहद संवेदनशील बनता जा रहा है। पहले वहां हिजाब को लेकर विवाद हुआ और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। फिर वहां मुस्लिम व्यापारियों के हलाल मीट बेचने के खिलाफ अभियान छेड़ा गया और अब वहां हर सुबह मस्जिदों से गूंजने वाली अजान के खिलाफ जबरदस्त अभियान छेड़ा गया है। कुछ कट्टरपंथी हिंदुत्व संगठन ने धमकी दी है कि मस्जिदों से अगर लाउडस्पीकर नहीं उतारे गए तो वो अपने आंदोलन की धार को और तेज कर देंगे। जाहिर है, इससे दो धर्मों के बीच मनमुटाव और बढ़ेगा, जो प्रदेश की सांप्रदायिक फिजा में जहर घोलने का काम कर रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर के जरिए अजान की गूंज तो लोग पिछले कई दशकों से सुनते आ रहे हैं। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब कुछ कट्टरपंथी संगठनों को यह आवाज खलने लगी है? श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार से मांग की है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर को फौरन हटाया जाए, वरना वो अपना आंदोलन तेज कर देंगे। इसका मतलब यही निकलता है कि अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो हिंदुत्ववादी संगठन के सदस्य खुद ही ऐसा करने की शुरुआत कर सकते हैं। उनकी दलील है कि लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है, लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए। सालों से अजान की आवाज से किसी को कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों से अचानक इसके खिलाफ एक साजिश के तहत राज्य में माहौल तैयार किया जा रहा है। दरअसल ध्वनि प्रदूषण तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद मुसलमानों को निशाना बनाना है। इस तरह के अभियानों के जरिए उन्हें यह एहसास कराना है कि इस मुल्क में उनकी हैसियत दोयम दर्जे के नागरिक की है और उन्हें उसके दायरे में ही रहते हुए यहाँ जीना होगा। लेकिन भारत जैसे सेकुलर देश के लिए यह सोच बेहद खतरनाक है।
जो दो वर्गों के बीच नफरत की खाई को और गहरा कर देगी। अजान की मुखालफत करने वाले संगठन ने सभी मंदिरों से कहा है कि वो प्रतिदिन सुबह 5 बजे अपने यहाँ जोर शोर से भजन कीर्तन का आयोजन करें, जिसकी आवाज पूरे इलाके में सुनाई दे। इसे अजान का जवाब माना जा रहा है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस मामले पर खामोशी ओढ़ी हुई है और आज कर्नाटक की कई मस्जिदों में नोटिस भेजे गए हैं कि लाउडस्पीकर से अजान ना की जाए। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट के निर्देशों का सभी धार्मिक स्थलों को सख्ती से पालन करना होगा और जो कोई भी इसका उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने माना है कि अगर किसी मंदिर में भी ये नियम तोड़ा जाता है तो संबंधित मंदिर प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने पर रोक है और कानून तोड़ने पर जुर्माने और सजा का प्रावधान है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि धार्मिक समारोह या चुनावी रैलियों में इस कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं, पर प्रशासन कार्रवाई करने से बचता है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने हिंदुत्व संगठन के इस अभियान पर बोम्मई सरकार की खामोशी को लेकर उसे आड़े हाथों लिया है। उनके मुताबिक पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सीएम बोम्मई ऐसा मौन व्रत धारण किए हुए हैं कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। गौरतलब है कि अगले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हैं और उससे पहले ऐसे अभियानों को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। कुमारस्वामी के मुताबिक पिछले 1.5 महीने से प्रदेश की शांति और भाईचारे वाले माहौल को बिगाड़ने के लिए नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश नहीं है और बीजेपी भूल जाए कि वो इन तरीकों से अगला चुनाव जीत लेगी। ये रणनीति उसे यहां उल्टी पड़ने वाली है। कर्नाटक में मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच बेंगलुरु की जामिया मस्जिद के इमाम मोहम्मद इमरान रशीदी का बयान सामने आया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम करने की व्यवस्था कर दी गई है। हालांकि उन्होंने इसके साथ ये भी जोर दिया कि मंदिरों को भी कोर्ट के नियम का पालन करना चाहिए। ये बयान उन्होंने तब दिया जब मस्जिदों को आवाज कम करने के नोटिस मिले हैं। आपको बता दूं कि सोमवार को महाराष्ट्र में MNS चीफ राज ठाकरे के अजान वाले बयान के बाद ईश्वरप्पा ने कहा था, जो काम राज ठाकरे या राम सेना कर रही है वो काम मुस्लिम समुदाय से बात करके आसानी से कर लिया जाएगा। लंबे समय से छात्रों, बुजुर्गों और गरीबों की शिकायत रही है कि सुबह लाउडस्पीकर की आवाज से उन्हें परेशानी होती है। पिछले हफ्ते राज ठाकरे ने कहा था कि वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर मस्जिद पर लाउडस्पीकर बजेगा तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिद के बाहर ही लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। महाराष्ट्र के दूसरे नेताओं ने उनकी बात का समर्थन नहीं किया। MNS के एक कार्यकर्ता ने मस्जिद के बाहर लाउडस्पीकर लगा दिया था। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर 5,050 रुपए का जुर्माना लगा दिया था। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अपने एक्शन से यह साफ कर दिया कि वो महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी सरकार हिंदू संगठनों के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी है, क्योंकि इन कट्टरपंथी संगठनों की आड़ में बीजेपी अपना खेल खेल रही है। समाज को बांटकर बीजेपी अपना वोट बैंक तैयार कर रही है। कर्नाटक में चल रही इस गंदी सियासत का शिकार अभी सिर्फ मुस्लिम समाज हो रहा है, जो चुनावों तक बदस्तूर जारी रहने वाला है। कभी हिजाब, कभी हलाल मीट, कभी अजान और अब मुस्लिम फल बेचने वाले व्यापारियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। एक तरह से कर्नाटक में मुस्लिमों को बैन करने की सियासत हो रही है और बीजेपी अपनी जीत के लिए इस तरह के मुद्दों को कर्नाटक चुनावों तक जिंदा रखेगी।